दोस्तों, यह कहानी है एक लड़की की है जो कि मसाज पार्लर में काम किया करती थी। दोस्तों, वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास थी। दोस्तों, आपको पता ही है कि मसाज पार्लर में लीगल और अनलीगल दोनों तरह के काम होते हैं। वहां अगर कस्टमर की कोई डिमांड होती है तो उसके बदले में मोटी रकम मिलती है। इन्हीं लड़कियों में से एक थी महक, जो कि बेहद खूबसूरत, लंबा कद, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें थीं। एक दिन उसी पार्लर में नैरोबी, केन्या से आया हुआ एक विदेशी व्यक्ति पहुंचा जो भारत घूमने आया था। वह बहुत थका हुआ था, तो उसने सोचा कि मसाज करवा लेता हूँ। किस्मत से उसका मसाज करने के लिए महक आ गई। जैसे ही महक ने उसके शरीर को अपने मुलायम हाथों से छुआ, उस आदमी के अंदर बिजली सी दौड़ गई। धीरे धीरे उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा और महक यह देखकर हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है। वह बोला, हाँ, जरूरत तो है, लेकिन यह सब यहाँ मुमकिन नहीं। महक मुस्कुराकर बोली, अगर आपको ऐतराज न हो तो आप मेरे घर आइए। मेरा पति बाहर गया हुआ है और मैं अकेली हूँ। उसने अपना नंबर और पता दे दिया। शाम को जब महक पार्लर से निकली तो वह विदेशी आदमी, जिसका नाम डेविड था, रात को महक के घर पहुंचा। उस रात जो हुआ उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुरुआत तो चाहत और रोमांस से हुई, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते महक को लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली के पौश इलाके साकेत की है। महक की असली पहचान यह थी कि वह 26 साल की एक शादीशुदा महिला थी। उसका नाम महक था। शादी को 2 साल हो चुके थे। पति रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और वह अक्सर विदेश टूर पर रहता था। महक को अकेलापन और पैसों का लालच धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले आया था जहां जिस्म की बोली लगती है। वह एक हाई प्रोफाइल मसाज पार्लर ब्लू टच स्पा में काम करने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन दिल्ली जैसे महंगे शहर में अकेले जीने और ऐश करने के लिए उसने यह रास्ता चुन लिया। उस दिन शाम को जब डेविड वहां आया तो महक को उसकी आंखों में बाकी मर्दों जैसी हवस नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन दिखा। मसाज करते करते दोनों के बीच खामोशी टूटी और महक ने उसे घर आने का न्योता दे दिया। रात को डेविड उसके घर आया। दोनों ने बातें की, हंसी मजाक किया और धीरे धीरे वह दूरी भी मिट गई जो उनके बीच थी। एक रात का रिश्ता 3 दिनों तक चलता रहा। उन 3 दिनों में महक ने महसूस किया कि वह सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल से भी डेविड के करीब हो गई है। लेकिन चौथे दिन जब डेविड जाने लगा तो महक टूट गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ नैरोबी ले जा सकते हो? मैं रोहित को छोड़ दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेविड ने भारी मन से कहा, महक, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं किसी का घर तोड़कर नया घर नहीं बना सकता। महक फूट फूट कर रो पड़ी। डेविड ने वादा किया कि जब भी इंडिया आएगा उसे जरूर मिलेगा। डेविड चला गया, पर महक अकेली रह गई अपने अधूरे प्यार और यादों के साथ। उसके बाद भी दोनों के बीच चोरी छिपे मैसेज और कॉल होते रहे। एक दिन डेविड दिल्ली आया और दोनों फिर एक होटल में मिले, मगर किस्मत ने करवट बदली। पति रोहित को शक हुआ और उसने होटल में दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्से और शर्मिंदगी में रोहित ने पुलिस को बुला लिया। होटल में तमाशा खड़ा हो गया। रोहित ने महक को अपनाने से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने ही डेविड ने महक से शादी करने का फैसला कर लिया ताकि वह उसे अकेला न छोड़े। यहीं एक रिश्ते का अंत हुआ और दोनों की अनजानी प्यार की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, आप सबको महक की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही काल्पनिक हार्ट टचिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्प्लेंडिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।